बीजेपी बार बार कह रही है कि अब हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उसमें आप अपने आप को ओबीसी, एससी, एसटी समाज, दलित समाज को कहाँ देखते हैं? देशवासियों के लिए एक आखिरी मैसेज। मैं सबको एक ही संदेश दूंगा, अब जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद इससे बाहर निकलना होगा। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो निकल रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, जिस तरीके से कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में सारे लोग हिंदू धर्म जो है उसको छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो आपने शुरुआत की है उसी की वजह से सब हो रहा है? शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की है। मैं तो बाबा साहेब का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और जो बाबा साहेब का सपना था बौद्ध में भारत का, वो चाहते थे भारत में शांति और मानवता का राज हो, एक अमन कायम हो, और जाति और धर्म के नाम पे कोई बंटवारा ना हो। लोग पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय हैं, इस बात को स्वीकार करें। उसी काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा मैंने लिया, और मुझे इस बात के लिए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि उस दिन के बाद से 5 अक्टूबर 2022 के बाद से पूरे देश के अंदर जिस तेज़ी से लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब भारत अब चला है बुद्ध की ओर, और अब भारत में शांति और अमन आएगा। अब जाति और धर्म के नाम पे जो बंटवारा वो खत्म होगा। मैं समझता हूँ पूरा भारत एकजुट हो रहा है। सर, जो बीजेपी बार बार कह रही है कि अब हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को ओबीसी, एससी, एसटी समाज, दलित समाज को कहाँ देखते हैं? ये सब मूल निवासी लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये सब लोग बेसिकली मूल निवासी हैं। और बेसिकली इन सब का दर्द है कि इन सब के साथ शोषण हो रहा है। इनके पास प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं है, और पढ़ाई लिखाई महंगी करके वो इनसे छीन ली है। नौकरियों को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है। तो ऐसे में अगर भारत को कोई चीज़ बचा पाएगी वो बुद्ध का धम्म बचाएगा। और मुझे लगता है कि भारत के लोगों को भारतवासी कहलाने पे गर्व होना चाहिए, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहलाने पे गर्व होना चाहिए। जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं सर, वो लगातार अब फोटो में मूर्तियों की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ अगर धार्मिक फोटो लगना है तो सभी धर्मों की लगे, अन्यथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, और उनका जो रिसर्च पेपर था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके आधार पर भारत का रिजर्व बैंक बना, तो उनकी फोटो लगे तो ये तो पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। सभी को, मुझे लगता है सब उसको स्वीकार भी करेंगे। ये शायद विकल्प है, और यही दुनिया को इस कट्टरपन से, नफरत से बचा पाएगा, और यही भारत को जाति से और धर्म के नाम पे जो उन्माद हो रहे हैं उससे बचा पाएगा। सर, आखिरी सवाल, गुजरात में चुनाव होने वाला है, हिंदुत्व का प्रचार खुले तौर पर अब देखा जाए हो जा रहा है। ये देश के लिए शर्मनाक है कि लोग भारत के नाम पर एकजुट होने के बजाय धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं। सर, केजरीवाल का एक तरफ बयान है करेंसी पे मूर्ति फोटो नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता का है कि भाई बाबा साहब की मूर्ति, क्या कहें? मैं समझता हूँ कि बाबा साहब तो दुनिया के जाने माने बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और उनका जो रिसर्च पेपर था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, उसी के आधार पे भारत का रिजर्व बैंक बना, तो उनकी फोटो लगे तो ये तो पूरे देश के लिए गर्व करने वाली बात होगी, उसमें तो कोई किसी को संदेह ही नहीं है। लेकिन अगर किसी धर्म की मूर्ति लगाने की बात है तो फिर तो जितने भारत में धर्म है सबके, मुझे लगता है जो आराध्य हैं उनकी सबकी लगनी चाहिए। देशवासियों के लिए एक आखिरी मैसेज। मैं सबको एक ही संदेश दूंगा, अब जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद इससे बाहर निकलना होगा। अब हमें भारतवासी बनना होगा। हम लोग एकजुट हों, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद बंद करें, और भारत से प्यार करें, भारतवासी बने। संविधान की रक्षा के लिए सब लोग आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।